आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसे सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा, विश्वास भाव और भी अधिक बढ़ जाएगा। और दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल की जो है हमें अनुभूति नहीं होती, या ये समझते हैं कि लड्डू गोपाल जो है कोई अनुभूति नहीं कराते, हम इतने दिनों से लड्डू गोपाल घर में रखे हैं लेकिन हमें तो कोई अनुभूति नहीं हुई। हम सेवा भी कर रहे हैं फिर भी हमें उनकी कोई लीला नहीं दिखाई देती। और काफ़ी लोग यह भी सोचते हैं कि हम लोग जो यह सत्य घटनाएं बता रहे हैं, अनुभूतियाँ बता रहे हैं, चमत्कार बताते हैं, लड्डू गोपाल जी के, बांके बिहारी जी की सत्य घटनाएं आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। यह सब घटनाएं जो है हम अपने मन से बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में यह बात आती होगी कि हमारे घर में तो वर्षों से है लेकिन हमें तो आज तक जो है अनुभूति नहीं हुई लड्डू गोपाल जी की, उन्होंने कभी भी ऐसा कोई चमत्कार नहीं किया। तो यह सब करने के लिए उनसे एक ऐसा रिश्ता भी होना चाहिए, हमारा इतना प्रेम भी होना चाहिए, इतना भाव भी होना चाहिए कि जब हम कहते हैं ठाकुर जी है ना, जो लड्डू गोपाल है, जो उनको कुछ नहीं चाहिए होता, उनको सिर्फ भाव चाहिए होते हैं, जो आपके है उनके प्रति वह भाव चाहिए होते हैं उन्हें। हमें रोज मिठाइयों का भोग लगाओ, हमें खूब भरे भरे मतलब कि 56 भोग लगाओ, हमारे पास फल फूल मेवा मिष्ठान, उनको यह सब कोई जरूरत नहीं है, नहीं वह आपको बोलने आएंगे। बस उन्हें अगर आप अपने भाव से आपके घर में जो रूखा सूखा भोजन है उसका भी भोग बड़े प्रेम से लगाते हो तो ठाकुर जी उसे भी बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए अनुभूतियाँ होनी चाहिए। जब हमारा जो मन है वह निश्चल होगा, निष्कपट होगा, उनके प्रति भाव होंगे, श्रद्धा होंगे, लड्डू गोपाल जी आपको खुद अनुभूति कराने लगेंगे, अपनी लीलाएं भी दिखाने लगेंगे। यह सत्य घटना हमारे साथ शेयर की है जयपुर में रहने वाली पूजा जी ने। उनके घर में जो उनकी सास है और ससुर है, उनके हस्बैंड है, वाइफ और 2 बच्चे, उनके घर में एक प्यारे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल भी जो है विराजित है। सभी लोग मिलकर अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। केवल पूजा जी ही जो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती बल्कि उनकी सास भी सेवा करती है। सब लोग मिलकर करते हैं, सबके मन में लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भाव है, वो पूजित लड्डू गोपाल है। मतलब इनकी जो हस्बैंड है ना, जब ये पैदा हुए थे तो उस वक्त इनके सास और ससुर वृंदावन जो है दर्शन करने के लिए गए थे और वहीं से जो है लड्डू गोपाल जी को लेकर आए थे। तभी से लड्डू गोपाल की सेवा जो है इनके घर में हो रही है। यह बहुत अनुभूतियां कराते हैं। पूजा जी जो थी ये पहले उनकी सेवा नहीं करती थी, मतलब उनकी सास जो है वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। पूजा जी का काम इतना ही था कि कभी जब उनकी जो है सासू माँ कुछ कर नहीं पाती थी तो उनको भोग दे देना या कभी उन्हें विश्राम करा देना, तब उनकी सेवा जो है कर लेती थी। मतलब जैसे अभी करती है रेगुलर जो नित्य नियम से, कि बिना लड्डू गोपाल के वो रह नहीं पाती, इस तरह से वह पहले नहीं करती थी। पहले क्या होता था, वो सिर्फ हाथ बटाती थी, लड्डू गोपाल की सेवा में अपनी सासू माँ का हाथ बटाती थी, सेवा नहीं करती थी। अब जैसे जैसे इनकी सासू माँ है जो वो बुजुर्ग होने लगी, अब इनको उतना नहीं हो पाता था जितना वो पहले कर पाती थी। अपने स्वास्थ्य की वजह से भी उनका शरीर भी जो है अब इतना फुर्तीला नहीं था कि वह लड्डू गोपाल को झटपट से स्नान करा दे, भोग लगा दे, उनकी उम्र हो चुकी थी। तो जो अब लड्डू गोपाल की सेवा की जिम्मेदारी थी उनकी सास ने जो है पूजा जी को सौंप दी थी। अब पूजा जी जब से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी, उनके भाव उनके प्रति बढ़े तो जो है उन्हें अनुभूतियां भी होने लगी। और पूजा का नेचर भी काफी अच्छा था, इनका स्वभाव बड़ा ही अच्छा था, अपनी सास के साथ इनका बर्ताव बड़ा ही प्यारा था। जैसा आस पड़ोस में, मोहल्ले पड़ोस में कोई भी
पहली बार या कोई रिश्तेदार इनके घर आता तो सास बहू को देखकर हमेशा यही कहते थे कि यह आपकी बहू नहीं, बिल्कुल आप जो है इनके साथ अपनी बेटी की तरह रहते हो, और आपकी बहू जो है वो भी बिल्कुल अपने जैसे सगे माँ बाप होते हैं। कोई कोई कहता है सास ससुर के साथ रिश्ता अलग होता है माँ बाप के साथ, तो पूजा जी का नेचर जो था अपने सास ससुर को लेकर बिल्कुल ऐसा ही था जितना अपने माता पिता के साथ होता है। दोनों एक दूसरे की बातों को समझती थी, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझती थी। एक रिश्ता तभी बनता है मतलब जब दोनों समझदारी से किसी रिश्ते को लेकर चलते हैं। अगर सास अच्छी है तो बहू अच्छी नहीं है, कहीं बहू अच्छी है तो सास अच्छी नहीं है। कभी दोनों के विचार नहीं मिलेंगे, कभी समझदारी नहीं होगी, तब तक रिश्ता भी किसी एक गलती से नहीं होता, दोनों की गलतियों की वजह से ही जो है रिश्ता खराब होता है। अगर घर में अच्छे से रहेंगे, प्यार से रहेंगे तो घर में सुख समृद्धि भी आएगी, लड्डू गोपाल जी भी प्रसन्न रहेंगे। तो जो पूजा जी है उनका स्वभाव काफी अच्छा था, लड़ाई झगड़े वाला उनका स्वभाव नहीं था। अब पूजा जी कहती है कि एक बार क्या होता है, हमारी रिश्तेदारी में जो है शादी थी और हमें शादी के लिए जाना था। तो उन्हें लड्डू गोपाल को छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो कहती है कि मेरे जो लड्डू गोपाल है वो काफी नटखट है, वो काफी नखरे करते हैं। और अब आप सोचोगे कि पूजा जी को कैसे पता चलता है कि उनके लड्डू गोपाल जो है वो नटखट है, नखरे करते हैं, शैतानियां करते हैं। तो पूजा जी बताती है जैसे ये लड्डू गोपाल को जो है भोग लगाती है और उन्हें पसंद नहीं आया, जैसे कि कुछ भोग लगाई, खीर का भोग लगाया और इन्हें 2 बार जैसा कि 2 बार खीर का भोग लग गया। अब इन्हें खीर की इच्छा नहीं है तो मैं खीर नहीं खाऊंगा, ऐसी अनुभूति जो है वो पूजा जी को कराते हैं। मतलब उन्हें कोई दूसरी चीज खाने की इच्छा होती है तो उन्हें कैसे पता चलता है। जो वह खीर का भोग लगाने जाती है तो कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब कि जैसे कि लड्डू गोपाल अनुभूति कराते हैं। अनुभूति मतलब ये नहीं कि वह मूर्ति से बाहर निकल कर एकदम से कह देंगे कि मैया मुझे यह नहीं खाना, ऐसा नहीं कि मुझे आज ये खीर नहीं खानी, मेरे लिए जो है हलवा बनाओ, मेरे लिए मिठाई का भोग लगाओ। वो ऐसे मतलब ऐसे नहीं होता, वो इस प्रकार से करते हैं, अंदर से पता चलता है, अनुभूति होती है कि आज जो है लाला को खीर नहीं खानी है। जैसे कि खीर में कुछ गिर जाएगा तो फिर हमें उसका भोग जो है नहीं लगाया जाएगा। कैसे लगाएंगे कि खीर जो है बड़ी शुद्धता से बनाई है, उसमें मक्खी गिर गई या मच्छर गिर गया या पानी गिर गया तो मतलब वो भोग को जो है ग्रहण ही नहीं करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम भोग लगाने जाते हैं तो जो वो खीर की कटोरी होती है वो गिर जाती है, तो पता चल जाता है कि आज इन्हें खीर नहीं खानी, खीर का भोग नहीं लगाना। या फिर जैसे कि भोग लगा रही है उसमें बाल दिख जाएगा कि अरे इसमें तो बाल गिर गया है, अब हम यह भोग नहीं लगा सकते। मतलब कुछ ऐसा घटित हो जाएगा कि आप यह भोग नहीं लगा पाते। तो यह एक मतलब अपने मन से अनुभूति होती है कि भई आज लड्डू गोपाल को जो है यह भोग नहीं खाना, चाहे हम कुछ भी बनाए वो भोग ग्रहण नहीं करना। आज उनका कुछ दूसरी चीज खाने का मन है। तो पूजा जी के साथ भी हमेशा ऐसा ही होता था। वो कहती है कि जैसे मैंने एक चीज को लगातार 2 या 3 दिन तक खिला दिया, तो फिर उनको वह चीज नहीं खानी। कुछ न कुछ ऐसा हो जाएगा कि तीसरे दिन जो है भोग की थाली गिर जाएगी, उसमें बाल आ जाएगा, पानी डल जाएगा, वह भोग नहीं लेते। दूसरा, अगर उन्हें किसी दिन कोई वस्त्र नहीं पहनना होता, जैसे कि वो कहती है कि मैं लाख कोशिश करती हूँ लेकिन वह ड्रेस जो है पोशाक उन्हें आती नहीं, फट जाएगी, अपनी सिलाई पे से हट जाएगी। मतलब कुछ भी ऐसा हो जाएगा कि वह जो है पहनेंगे ही नहीं। यह भी एक अनुभूति ही है जो पूजा जी कहती है कि हर बार मेरे साथ होती है। फिर मैं उस पोशाक को उठाकर रख देती हूँ, उन्हें दूसरी पोशाक धारण कराती हूँ। तो वह बड़ी खुशी-खुशी धारण कर लेते हैं। कोई परेशानी नहीं होती, न कोई सिलाई हटती, न ही वो फटती है। तो इस तरह से जो है अनुभूतियाँ होती है और पता चल जाता है। मतलब ठाकुर जी जो है
लड्डू गोपाल वो पर्टिकुलर एक ही चीज नहीं खाते कि आप खिला रहे हो, रोज खिचड़ी खिला रहे हो, डेली खिचड़ी खिला रहे हो, तो वह कुछ लीला कर देंगे आपके साथ और वह खिचड़ी का भोग नहीं लगाएंगे। तो उन्हें बदल बदल कर जो है भोग लगाना चाहिए। हम लोग भी काफी बार ऐसा ही करते हैं कि रोज रोज एक चीज को ही खिलाते रहते हैं। देखिए वैसे वह भी तो एक छोटे बच्चे ही है, ऐसे ही भाव से हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उनका भी मन होता है कि अलग अलग प्रकार का खाना खाया जाए। जैसे बच्चे जिद करते हैं कि आज मैं पिज्जा खाऊंगा, आज बर्गर खाऊंगा, आज ये खाऊंगा, आज वो खाऊंगा, तो लड्डू गोपाल को भी हम बच्चे के रूप में ही स्थापित करते हैं, तो उनका मन भी हट करने का होता है। अब एक बार की बात है, पूजा जी कहती है उन्हें शादी में जाना था। सब लोग नहीं जा रहे थे, उनकी जो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और उनके ससुर जी भी घर पर ही थे। दोनों पति पत्नी और उनके बच्चे वही शादी में जा रहे थे। अब पूजा जी जो है अपनी सास से कहती है कि मम्मी देखो, मैंने अब दोपहर का जो है भोग ठाकुर जी को लगा दिया है और अभी मैं जो है तैयार हो लेती हूँ और बच्चों को भी रेडी कर लेती हूँ, और मैंने आप लोगों के लिए शाम का जो है भोजन बनाकर रख दिया है, क्योंकि क्या पता हम कितनी देर में वापस आएंगे। अब शादी में जाते हैं तो काफी देर हो जाती है, पता भी नहीं चलता टाइम का कि क्या समय लग जाए। इस वजह से उन्होंने जो है अपने सास ससुर का भोजन बनाकर रख दिया। अब लड्डू गोपाल जी के लिए भी वह भोजन बना तो देती है, लेकिन अपने सासू माँ को यह कहना भूल जाती है कि मैंने जो है खाना बनाकर रख दिया है आप लोगों का भी और लड्डू गोपाल का भी, आप लड्डू गोपाल को भोग लगा देना। बस ये बोलकर चली जाती है कि मैंने शाम का जो है भोजन बना दिया है, आप अच्छे से खा लेना। और यह कहकर वह शादी के लिए निकल जाते हैं। अब शादी में जाने के बाद वहां काफी टाइम लग जाता है उन लोगों को। अब पूजा जी कहती है कि शादी का माहौल था, शाम के समय सभी बिजी हो जाते हैं वहां पर, तो वह भी अपना जो है कन्यादान वगैरह करके, लड़की की शादी थी तो अपने हस्बैंड से कहती है चलो अब घर चलते हैं, काफी टाइम हो गया। अब पता नहीं लड्डू गोपाल को माता जी ने जो है विश्राम कराया होगा या नहीं, क्योंकि बड़ी बुजुर्ग है, एक बार अगर बिस्तर में चले गई तो उठना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब पता नहीं उन्होंने लड्डू गोपाल को सुलाया है या नहीं सुलाया है, यह सोचकर वह अपने जो है हस्बैंड से कहती है चलो अब घर चलते हैं। तब उनके हस्बैंड कहते हैं कि रुक जाते हैं, जयमाला हो जाने दीजिए तब चलते हैं। अब उनको बेचैनी हो रही थी पूजा जी को कि जो है लड्डू गोपाल को पता नहीं मम्मी ने विश्राम कराया होगा या नहीं, क्योंकि अगर वो एक बार लेट जाती है तो उनसे उठना जो है भारी हो जाता है। अब वो बड़ी परेशानी में इंतजार करती रहती है कि जल्दी से जो है जयमाला हो जाए और हम घर लौट जाए। अब जयमाला भी हो जाती है, उनके हस्बैंड को उनके मित्र वगैरह मिल जाते हैं। अब वह कहती है कि चलो अब जयमाला भी हो गई, अब घर चलते हैं। तो फिर से उनके हस्बैंड कहते हैं कि थोड़ी देर और रुक जाते हैं, काफी समय से मैं अपने जो है दोस्तों से नहीं मिला। ऐसा कहकर वह बात को टाल देते हैं। अब उन्हें तो बार बार बेचैनी हो रही थी कि लड्डू गोपाल सोए कि नहीं, क्योंकि रात हो गई थी, अब जयमाला भी हो गई थी, दोस्तों से मिलना भी हो गया था, फोटो वगैरह खिंचवाते हैं। अब उनके हस्बैंड कहते हैं कि जहां इतनी देर रुक गए तो फेरे वगैरह भी हो जाने दीजिए, आराम से चलते हैं, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मम्मी ने लड्डू गोपाल को जो है सुला दिया होगा। ऐसा करते करते उन्हें सुबह हो जाती है। अब उन्हें बड़ी चिंता हो रही थी कि पता नहीं रात को लड्डू गोपाल जी को विश्राम कराया होगा या नहीं कराया होगा, क्योंकि मम्मी जी जो है एक बार लेट जाती है तो उनकी हिम्मत नहीं होती कि वह दोबारा से खड़ी होकर जो है कुछ काम कर सके। अब वह काफी बुजुर्ग हो चुकी थी। अब वह अपने हस्बैंड से कहती है कि देखो अब काफी देर हो चुकी है, अब हमें घर निकलना चाहिए, मुझे लड्डू गोपाल की जो है चिंता हो रही है। अब उन्हें काफी बेचैनी सी होने लगती है। देखिए दोस्तों, जो लड्डू गोपाल भक्त होते हैं उनका एक रूटीन बन जाता है कि वह लड्डू गोपाल को जो है शाम को 9 बजे विश्राम करा देते हैं और सुबह 6 या 7 बजे लड्डू गोपाल को जगा देते हैं।
फिर उनकी दिन की जो सेवा है वो प्रारंभ हो जाती है। लेकिन आज जो है पूजा जी को उनको चिंता हो रही थी कि पता नहीं रात को मम्मी ने उन्हें सुलाया होगा या नहीं सुलाया होगा, अब उठाया होगा या नहीं उठाया होगा। वह शादी में तो थी लेकिन उनका जो मन है वो लड्डू गोपाल में ही पड़ा था बिल्कुल। हर पल लड्डू गोपाल का ही ध्यान आ रहा था कि उन्होंने खाना खाया होगा या नहीं, सोए होंगे या नहीं, उठे होंगे या नहीं। सारी बातें लड्डू गोपाल जी की याद आ रही थी। अब जैसे ही वह घर पहुंचते हैं तो जो है वो पूजा जी है वो दौड़कर पहले मंदिर में जाती है हाथ मुंह धोकर, और देखती है लड्डू गोपाल आराम से विश्राम कर रहे थे। तो बड़ा खुश होती है कि चलो मम्मी ने जो है इन्हें आराम से विश्राम करा दिया था, कोई बात नहीं। मेरे लड्डू गोपाल जो है वो आराम से सो रहे थे, कोई चिंता की बात नहीं है। तभी उनकी जो है वो मम्मी भी जग गई थी। उन्होंने मम्मी से पूछा कि आप परेशान तो नहीं हो गई? सुलाया आपने लड्डू गोपाल को जब उठकर, तो आपको दिक्कत तो नहीं हुई? तो वह गुस्से से जो है बहू के साथ बात करने लगी और कहने लगी कि मैं तुझे एक बात बताती हूँ। उसे लगा पता नहीं क्या हुआ होगा, पहले तो मुझे बुलाया, फिर गुस्से से बोली कि एक बात बता, जब तू जा रही थी तो क्या तू मुझे कह के नहीं जा सकती थी कि मम्मी शाम को भोग लगा देना? मैं भोग लगाना भूल गई अब लड्डू गोपाल को। मैंने सोचा तुम मंदिर में ही रखकर जो है उनका भोग चली गई होगी, इसलिए मुझे बोल कर नहीं गई, तो मैंने भी जो है लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाया। अब मुझे टेंशन हो गई कि पता नहीं क्या हुआ होगा ऐसा कि मम्मी इतनी परेशान है। मैं कहने लगी कि आप जल्दी से बताइए ऐसा क्या हुआ है। तभी मम्मी बोली कि जब मैंने तुम्हारे पिताजी को भोजन दिया, खुद भी एक दो रोटी खा ली, उसके बाद मैं सोने चली गई। मैं सोई हुई थी तो इतने में जो है एक छोटा सा बच्चा बार बार आकर मुझे जगा रहा था, आवाज लगा रहा था कि अम्मा खाना दो, मुझे भूख लगी है, अम्मा मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। वह भूख से व्याकुल हो रहा था। अब मेरी आंखें खुलती है तो मैं देखती हूँ मेरे आसपास कोई नहीं। फिर मैं देखती हूँ कि बच्चे तो जो है वो शादी में गए हैं, यह बार बार अम्मा अम्मा कौन पुकार रहा है। अब जैसे ही मैं आंख बंद करती हूँ फिर से आवाज सुनाई देती है कि अम्मा भूख लगी है, खाना दो। तो बेटा मैं तुम्हारे ससुर जी को आवाज लगाती हूँ और कहती हूँ देखना कोई बच्चा है जो बार बार जो है पुकार रहा है कि अम्मा मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। तुम्हारे ससुर जी अब गेट पर जाकर देखते हैं और कहते हैं इतनी रात हो चुकी है तो तुम्हें वहम हुआ होगा, यहाँ पर तो कोई बच्चा नहीं और जो बच्चे हैं वो शादी में गए हैं। तो अब कोई बच्चा मेरा पल्लू खींचता है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और एकदम से जो है मेरा ध्यान लड्डू गोपाल की तरफ जाता है कि ओहो यह बच्चा कोई और नहीं, यह तो हमारे लड्डू गोपाल है। मुझे याद आया कि सुबह तुमने हमें प्रसाद दिया था, फिर दोपहर को भी दिया था, लेकिन शाम को तो हमने जो है भोग लगाया नहीं। अब मैं मंदिर में जाकर देखती हूँ वहां पर भी भोजन नहीं रखा था। लड्डू गोपाल इसीलिए बार बार मुझे बुला रहे थे कि अम्मा भूख लगी है, भोजन दो। अब पूजा जी को इतना बुरा लगता है, इतना दुख होता है कि बताओ मैं वहां पर इतने सारे पकवान खा के आई हूँ और मेरे यहाँ पर लड्डू गोपाल जो है वो भूखे सो रहे हैं। मैं कितनी बड़ी गलती कर दी कि मैं भोजन बना के गई लेकिन उनके पास नहीं रखा। लेकिन मेरे लड्डू गोपाल भूख से व्याकुल होकर अम्मा को आवाज लगा रहे थे। मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूँ, मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया कि लड्डू गोपाल भूखे बैठे हैं, मैं वहां पे 56 प्रकार के भोग खा रही हूँ और बाल गोपाल घर में भूखे बैठे हैं। यह सोचकर जो है पूजा जी काफी परेशान होती है, फिर भी वह अपनी सास को धन्यवाद करती है कि उनकी वजह से जो है उनके लड्डू गोपाल भूखे नहीं रहे। दोस्तों एक बच्चे की भांति लड्डू गोपाल भी होते हैं। जब हमारे घर में छोटे होते हैं उन्हें भूख लगती है, जैसे छोटे बच्चे अपनी दादी से, अपनी बुआ से, अपनी चाची से ऐसे मांग लेते हैं ना कि दादी मुझे खाना दो, बुआ मुझे खाना दो, भूख लगी है, मुझे खाना दो। इस तरीके से वो भी अनुभूति कराते हैं।
क्योंकि हमसे वो प्रेम जो करते हैं इसी तरह से वो हमें आवाज लगाते हैं। अंदर अनुभूति होती है कि लड्डू गोपाल ने जैसे आवाज लगाई, हमें पुकार रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, खाना दो। और यह तभी होता है जब लड्डू गोपाल से जो है हमारा प्रेम इतना बढ़ जाता है, इतना भाव जुड़ जाता है, एक दूसरे से इतना रिश्ता जुड़ जाता है, ऐसी अनुभूतियां होना स्वाभाविक है।